हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BST विवेक सर ट्रैक पर। CTET का एग्ज़ाम जो 7 जुलाई को होने वाला है, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लगवा रहे हैं। अब तक हमने लगवाए संख्या से संबंधित, जैसे स्थानीय मान, जातीय मान और द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम को हमने अच्छे से बताया कि हम बाइनरी पद्धति से दशमलव पद्धति में कैसे बदलेंगे संख्या को, और दशमलव पद्धति से बाइनरी पद्धति में कैसे बदलेंगे संख्या को। अब आगे उससे आगे सवाल चलते हैं। एक वीडियो पड़ चुकी है, उसमें आप लोग कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। आगे हैं सवाल, इसमें अभी संख्या से ही संबंधित सवाल हैं कि देखो पहला सवाल देखते हैं कि -5/8 का योज्य प्रतिलोम। अब ये कहता है कि हमें बताना है योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम की बात करें, प्रतिलोम तो प्रतिलोम से वो 2 शब्द लगा के पूछ सकता है, या तो पूछेगा गुणात्मक या पूछेगा योगात्मक। ठीक है, योगात्मक या योज्य लगाए या गुणात्मक, 2 शब्द लग सकते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम बताओ या योज्य प्रतिलोम बताओ। देखो, गुणात्मक प्रतिलोम या केवल प्रतिलोम बात एक ही है। ठीक है, प्रतिलोम एक शब्द और लगेगा, व्युत्क्रम। ठीक है, अब व्युत्क्रम की अगर बात करें तो सीधी बात है कि उल्टा। क्या करें? उल्टा। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, कि हम उल्टा करें। अब उल्टा कैसा? तो उल्टा 2 तरीके से होता है। जैसे जब भी कोई एक भिन्न दे रखी होगी या परिमेय संख्या होगी तो वो P/Q के रूप में होगी, P/Q के रूप में होगी। तो अगर इसे हम बदलें कि जी कहेंगे इसका व्युत्क्रम बताओ या प्रतिलोम बताओ, तो Q/P, एक तो जी उल्टा हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन उल्टा हो सकता है कि प्लस का माइनस कर सकते हैं और माइनस का प्लस कर सकते हैं। यही 2 कंडीशन है कि जब भी किसी संख्या का अगर हमें उल्टा बताना है तो हम 2 प्रकार से बता सकते हैं। या तो हमें अंश बट्टा हर को मान के चलते हैं तो हर बट्टा अंश करो, या P/Q के रूप में हम बोलें, याद रखें तो हम Q/P करें। दूसरी बात, धनात्मक को ऋणात्मक करें या ऋणात्मक को धनात्मक करें, यानी प्लस की संख्या माइनस में करें, माइनस की संख्या को प्लस में करें। 2 ही तरीका है। अब बात आती है, जैसे प्रतिलोम हमने बताया कि प्रतिलोम दो प्रकार से पूछ सकता है कि या गुणात्मक प्रतिलोम बताइए या हमें योज्य प्रतिलोम बताइए, या गुणात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उल्टा कर दें, यानी जैसा P/Q है तो इसका हम Q/P करें तो ये हमारा कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे A/B है तो इसका हम B/A करें तो ये कहलाएगा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम में क्या होता है? योज्य, तो योज्य का मतलब कुछ चिन्ह से उल्टा। किससे उल्टा करेंगे? तो चिन्ह से उल्टा। तो चिन्ह को पलट देंगे कि अगर माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और कुछ नहीं करना है। हमें P/Q को P/Q के ही रूप में लिखे रहना। जैसे -P/Q है, अगर इसका योज्य प्रतिलोम देखें तो प्लस P/Q होगा। ठीक है, जैसा अगर संख्या देखें 3/5 है और ये कहे इसका योज्य प्रतिलोम बताओ तो -3/5 होगा योज्य प्रतिलोम। और अगर कही जाए कि गुणात्मक प्रतिलोम बताओ तो इसका 5/3 होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में जो संख्या हैं ऊपर नीचे वो उल्टी हो जाती हैं। योज्य प्रतिलोम में केवल चिन्ह बदला जाता है, संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, संख्या से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सवाल पे आ जाए, बहुत सरल सवाल है कि -5/8 का योज्य प्रतिलोम। जैसे योज्य देखा तो केवल हमें चिन्ह बदलना है। संख्या जैसी 5/8 है तो 5/8 ही रहेगी, तो 5/8 है तो 5/8 रहेगी। माइनस है तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस में केवल एक ही ऑप्शन है, C ऑप्शन है। तो योज्य प्रतिलोम में हमें याद रखे चलना है, केवल हम चिन्ह को उल्टा करते हैं कि माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। गुणात्मक प्रतिलोम या केवल प्रतिलोम में हम संख्या को उल्टा कर देते हैं।
क्या अगर पी बट्टे क्यू है तो क्यू बट्टा पी करेंगे। चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, चिन्ह माइनस की तो माइनस रहेगी, प्लस है तो प्लस रहेगी, किस में, गुणात्मक में। अगला सवाल देखते हैं। 26 और 26 का शतांश को लिखा जा सकता है। 26 और 26 का शतांश, तो ये 26 का जो कहता है कि शतांश 26 शतांश, ये सीटेट में आ भी चुका है, प्रश्न आ चुका है कि 26 शतांश, तो 26 शतांश का मतलब क्या होगा, शतांश अगर हम तोड़ें तो इसे कह सकते हैं शत धन अंश, शत धन अंश, और शत कहते हैं 100, शत कहते हैं 100, यानी ये कह सकते हैं 100वां अंश, 100वां अंश। तो 26 का 100वां अंश कितना होगा, 26 का 100वां अंश कितना होगा, तो 26/100 कितना होगा, 0.26। वो कहता है 26 पूरी 26 है और 0.26 है, तो दोनों को मिला के लिखें तो कितना लिख सकते हैं, तो 26.26। तो सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ कह सकते हैं जब भी कोई किसी भी संख्या में शतांश अगर लग करके आ जाए कि शतांश आए, तो शतांश का मतलब यही होता है कि उस संख्या, वो संख्या जो है वो 100 की प्रति 100 का अंश होना चाहिए। तो 26 का शतांश देगा तो 26 शतांश जो होता है वो 26 शतांश का मतलब शतधन अंश 100 अंश। तो इतना होगा कि जो संख्या है उसमें केवल 100 से भाग दे दो, भाई हमारा क्या होता है, शतांश निकल आता है संख्या का। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में अपरिमेय संख्या है, निम्न में अपरिमेय, तो संख्या की वीडियो हमने पहले ही बना के डाल दी है, संख्या की वीडियो आप देख सकते हैं। परिमेय अपरिमेय, तो परिमेय संख्या की जब भी बात करें, परिमेय संख्या की, तो हमें याद रखे चलनी है पाई, याद रखे चलनी है पाई। पाई के अलावा जैसे 22/7 कोई कह के 22/7 पाई का मान होता है, तो ये भी अपरिमेय होनी चाहिए, लेकिन नहीं, 22/7 हम कहते हैं परिमेय की अपरिमेय की कंडीशन है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें, वे सभी संख्या हमारी कौन सी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अगला सवाल है, ये करा भी चुके हैं कल की वीडियो में। 29/5/03 में 5 के स्थानीय मान तथा 32/071 में 7 के अंकित मान में अंतर होगा। स्थानीय मान और अंकित मान दोनों का हमने बता दिया। अंकित मान को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू और स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमने कल बताया कि अगर कोई व्यक्ति जाता है, जैसे मान लो खुद को लेके चलते हैं कि जो पेपर देंगे, जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, वो अभी अपने घर पर हैं, अब घर से कहाँ जाओगे, सेंटर पे, घर से कहाँ जाओगे, सेंटर पे। जैसे मान लो अगर कोई कहते हैं कोई लड़का है, अब ये अपने घर पे, अब ये कहाँ जाएगा, सेंटर पे। तो घर और सेंटर ये दोनों को हम नाम दे सकते हैं कि स्थान है, ये क्या नाम है, स्थान है। अब लड़का का क्या होगा, फेस होगा, यानी चेहरा होगा। अब जो चेहरा है वो घर पर भी है और सेंटर पे जाएगा तब भी चेहरा कैसा रहता है, समान रहता है। केवल बदलता क्या है, तो स्थान बदलता है। तो स्थान क्यों बदलता है, क्योंकि संख्या का भी अपना एक स्थान होता है। कि अगर जी कहता है 5 का स्थानीय मान, तो 5 देखो कौन से स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 5 कौन से स्थान पर है, सैकड़ा को कितने से कहते हैं, 100 से। तो जी कह सकते हैं 5 को 100 से गुणा करो तो 500। जी कह सकते हैं 5 का स्थानीय मान कितना हो, 500। जी कहते हैं 7 का अंकित मान, 7 का अंकित मान क्या है, फेस वैल्यू। अंकित मान जाति मान, बात एक ही है। तो 7 का अंकित मान कितना होगा, 7 अंकित मान 7 हो गया इन 7 का। तो 500। अब जो कहता है अंतर बताओ, क्या बताना है, अंतर। तो अंतर बताएं तो 500 में तो 7 घटाए 2 तो कितने बचे, 493, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है कि 493। ठीक है। तो स्थानीय मान और अंकित मान में पिछली वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना, वो देख सकते हैं आप सभी लोग। अगला सवाल है, यदि 30/028 बराबर हैं, ये तोड़ के लिखा है 28 इकाई, 28,000 और कितने दहाई, तब रिक्त स्थान पर संख्या होगी। यानी हमें जो दहाई पे जो संख्या छोड़ रखी है इसने, हमें यहाँ बताना है। अब ऐसे सवाल में क्या करना है, जब संख्या तो पूरी हमारे पास है ही, क्या हमारे पास संख्या 30,028 संख्या है, 30,028। जी कहता है 28,000 और हैं, बराबर में इसने तोड़ा 30,028 को तोड़ा, क्या 28,000 और 28 इकाई,
तो 28 इकाई का मतलब 28 ही रहेंगे। अब जी कितनी बनी संख्या, तो ये संख्या बनी 28,028, 28,028। अब देखो टोटल संख्या है कितनी, 30,028। अब इधर संख्या दे कितनी दी तोड़ के उसने, 28,028। अब घटाओ 0 0, ठीक है। तो 28 0 0 और फिर 0 और 10 में से 8 गए 2, यानी ये बचा कितना, बचा 2000। ये कहता है हमें क्या करना है, दहाई। दहाई के हम कहते हैं दहाई कितना होता है 10, यानी जहाँ जो भी संख्या रही होगी उसमें 10 का गुणा रहा होगा, तो 10 का गुणा रहा होगा तो आया कितना गुणा 2000, तो 2000 का मतलब एक 0 हटाए दो, यानी 10 हटाए दें तो बचा कितना 200। तो ये कह सकते हैं यहाँ संख्या आई कितनी, 200 आएगी। दूसरी बात अगर मान लो इतना, ठीक है, ऐसे अगर हम तोड़ तोड़ के लिख के देख सकते हैं कि जी 28,000 हो गए। अब जहाँ दहाई की हमें, और जी कितने हो गए 28 इकाई हो गए। अब जहाँ जो दहाई बनी होगी वो 10 का गुणा करके बनी, मान लो 200 है, 200 में 10 का गुणा करें तो 2000 बनेगी। अगर इन सब को जोड़ के अगर हमारे 30,028 बन जाए तो ये हमारा कैसा होगा, सही होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो हमें क्या करना है, संख्या को केवल एक तरफ जोड़ लेना है, टोटल में से घटा देना है, वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। केवल हमें अपने स्थान का ध्यान रखना है कि स्थानीय मान की ही तरह सवाल है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चलेंगे, भाग वाले। ऐसा प्रश्न लगभग सीटेट के एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, जिन्हें हम भिन्न या भाग वाले प्रश्न बोल सकते हैं। इन्हें कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों को हमें भाग में बांट दिया जाता है, फिर उनमें से ही या भाग में उत्तर पूछा जाता है या किसी डाटा में उत्तर पूछा जाता है, कि किसी संख्या में उत्तर पूछा जाता है। केवल हमें अपने प्रश्न को पढ़ना होगा, जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे हमें प्रश्न को आगे करना होगा। बिल्कुल ऐसे जब भी सवाल कोई आए तो अपने आप को ऐसे समझ के चलना कि हम बाजार में खड़े हैं, हम खुद उस चीज़ को लेने गए हैं। अपने आप को सवाल में रख के सवाल को हल करना, सवाल बहुत जल्दी लग जाएगा। जैसा मान के चलो एक कोई कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट कोई भी जब भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दें तो सबसे पहले ये याद रखें कि जब भी पेपर दें तो एग्ज़ाम हॉल में पेपर में सबसे पहले उस भाग का चयन करें जो हमें अच्छे से आता हो। या मान के चलो हम अपने भाग देख लें कि हिंदी है, मनोविज्ञान है, संस्कृत है, ठीक है, या मैथ है, रीजनिंग है, इनमें से हैं सोशल साइंस है, ठीक, पर्यावरण है। तो इनमें सबसे अच्छा जो हमें आता है हम सबसे पहले उसका चयन करें, उसे लगाएं, क्योंकि एक भाग अच्छा लगता है तो हमारा जो मनोबल होगा बढ़ जाएगा। आगे के भी जो भाग होंगे उनमें औसतन यानी जो एवरेज होगा उतना तो अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी बात है कि एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में कभी भी सबसे पहले मैथ को मत लगाना, गणित नहीं लगाओगे। गणित के अलावा, क्योंकि अगर गणित शुरू में लगाओगे तो जो और सब्जेक्ट का जो टाइम है वो गणित में लगा दोगे, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न या 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो समय को ले जाएंगे आपके। जो दूसरे सब्जेक्ट को जब भी पेपर जो समय होता है, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है समय की, सबसे बड़ी बात है समय की। क्या हमें समय को, जो समय है उसका हमें भरपूर सही से इस्तेमाल करना है समय का। तो अपने समय को बचा करके मैथ के लिए समय जो रहेगा वो बिल्कुल बाद में रख दो, बाद में, कि हमारा जो पेपर होगा पहले हम वो पोर्शन लगाएंगे जो पढ़ने वाला है। जैसे हिंदी हो गया, मनोविज्ञान है, संस्कृत है, ये सब लगाओगे, ठीक है। एंड का जो समय रहेगा वो हमारे चाहे 30 मिनट बचें, चाहे 20 मिनट बचें, चाहे 40 मिनट बचें, वो सब हमारे मैथ के लिए बच जाएंगे। आराम से फिर सॉल्व करोगे। कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ को हमेशा सबसे बाद में लगाना,
मैथ से पहले आप रीजनिंग लगा सकते हो। अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है उसमें रीजनिंग आती है तो मैथ का लगा। सीटेट में तो रीजनिंग का कोई काम नहीं है। चलो अब आगे अपने सवाल देखते हैं। सवाल हैं भाग वाले प्रश्न कैसे हैं ये देखो। जैसे पहला प्रश्न उन्होंने बनाया कि कुछ सूखे अंगूर हैं, यानी कि ताज़े अंगूर और सूखे अंगूर, दो तरह के अंगूर उन्होंने बनाए हैं। जैसे सूखे अंगूरों का भार ताज़े अंगूरों के भार का 1/3 रह जाता है, ये कहता है। अब जैसे मान के चलो अगर हम खुद को इस सवाल में रख दें, खुद को, ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। यदि शिवानी 6 किलोग्राम ताज़े अंगूर 15 रुपया प्रति किलोग्राम में खरीद कर और उन्हें सुखाकर 70 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचे तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। सवाल ये कहता है कि हम एक चीज़ खरीद कर लाएँ, फिर उसे सुखाएं, फिर उसे अलग भाव में बेचें, तो फिर हमें बताना है कि हमें लाभ होगा या हानि होगी। तो लाभ या हानि बताने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब हम चीज़ को खरीद के लाए, जब हम वस्तु को खरीद के लाए तो हम उसे कितने रुपए देकर आए, जो हमारी जेब से रुपया गए वो कितने गए। ठीक है, इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। अब ये बात कहाँ से पता चलेगी, वो सवाल से पता चलेगी कि हम, अब सवाल में कहता है कि शिवानी है, कि कोई कैंडिडेट शिवानी है, वो 6 किलोग्राम अंगूर खरीदती है और अंगूर हैं कैसे, ताज़े अंगूर। कंडीशन बनाइए कि सूखे अंगूर और ताज़े अंगूर, यानी पहले हम ताज़े अंगूर लेकर आएंगे, फिर उन्हें सुखाएंगे। सुखाने की जो सूख जाते हैं अंगूर, वो ताज़े अंगूर का 1/3 रह जाते हैं, 1/3। ठीक है, जैसे अगर हम मान के चलो कि अगर हम 3 किलोग्राम ताज़े अंगूर लाएं तो वे सूख कर कितने रह जाएंगे, 1 किलोग्राम। सीधी सीधी बात है, क्यों 1/3 रह जाएंगे। तो ऐसी बात है कि हम लेके अब हम खुद जाएं, जो हम मान लो हम खुद पेपर दे रहे हैं, कि हम खुद पेपर में बैठे हैं और पेपर हमारे सामने, पेपर में जो सवाल आ गया, तो हम क्या काम करेंगे, हम मान के चलते हैं हम खुद अंगूर के ठेला पर पहुँचे। किस पर पहुँचे, अंगूर के ठेला पर पहुँचे, और वो ठेले वाले से कहा भैया हमें 6 किलोग्राम अंगूर चाहिए, ताज़े अंगूर कितने चाहिए, 6 किलोग्राम। किस भाव से दोगे, ठेला वाला कहता है हमें 15 रुपया प्रति किलोग्राम अंगूर दिए हैं, भाई ले लो। तो 15 किलोग्राम, फिर हम कहते हैं चलो हमें 6 किलोग्राम दे दो, तो अब 15 रुपये प्रति किलोग्राम से 6 किलोग्राम के कितने रेट हो गए। सीधी सीधी बात है कि तुरंत बता दोगे कि 15 छिक्का 90, यानी 90 रुपये। हम कितने खर्च करके आए, 90 रुपये, 90 खर्च करे आए। वो कहता है अब इन्हें सुखाना है, 6 किलोग्राम अंगूर लाए, इन्हें हमने सुखा दिया। सुखाने के बाद जो 6 किलोग्राम है वो कितने रह गए, 1/3। 1/3 का मतलब 3 दूनी 6, जा का मतलब है 2 किलोग्राम। सूखे अंगूर रह गए कितने, 2 किलोग्राम। इन्हें बेचे हमने, अब कोई लेने आया, अब वो कहता है कि जो सूख गए अंगूर वे 2 किलोग्राम रह गए हैं, किस भाव से दोगे। तो हमने कहा कि 70 रुपये प्रति किलोग्राम में देंगे। किस भाव से दोगे, 70 रुपया। अब बताओ 1 किलो 70 रुपया ही, तो 2 किलो कितने के, सीधी सीधी बात है 140 रुपया के। जे बेचे, जे खरीदे, गए 90 रुपया, आए 140 रुपया, क्या रुपया को लाभ होएगा वो बताओ, घाटा भाव या लाभ भाव। पहली बात तो ये है कि हानि हुई या लाभ हुआ। तो सीधी बात है कि जब 90 रुपया हमारी जेब से गए, 140 रुपया आए गए, जब ज़्यादा आई जाएँ कम जाएँ तो लाभ होएगा, ज़्यादा चले जाएँ कम आएँ तो हानि होगी। सीधी बात है। तो कितने रुपया, 90 और 140, 90 और 140, तो कितने का अंतर, 50 रुपये का अंतर, बस। कितने, तो 50 रुपये का लाभ। अब देखो ऑप्शन जब भी लगाओ तो बहुत सोच समझ के लगाना। पहला ही ऑप्शन इसमें लिखा 50 रुपये की हानि, ये ना है कि 50 रुपये देके तुरंत OMR में ए ऑप्शन भर दिया तो गलत हो जाएगा। हमें ये भी ध्यान रखना कि 50 रुपये का लाभ है, तो क्या है, 50 रुपये का लाभ है, यानी कि हमें 50 रुपये का लाभ हुआ, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। देखो सवाल है, केवल हमें क्या करना है, खुद को सवाल में रख देना है, खुद को चीज़ लेके आनी है, खुद खरीदना है, खुद बेचना है, तुरंत उत्तर लगा दोगे, मौजवानी। कैसा, देखो एक बार पढ़ लो कि सूखे अंगूर ताज़े अंगूर का 1/3 रह जाते हैं, यानी जो हम लेके आएंगे उन्हें सुखाने के बाद उनका 1/3 कर देंगे, वो हमारे सूखे अंगूरों का बाहर होगा। हम कितने अंगूर लेके आए, 6 किलोग्राम अंगूर लेकर आए, 15 रुपये प्रति किलो, यानी 1 किलो 15 रुपये आ गए, तो 6 किलो 90 रुपये आ गए, 15 छिक्का 90, 90 रुपये आ गए हम लेके आए, यानी हमारी जेब से गए 90 रुपये। हमने उन्हें सुखाया, कितने सुखाए, 6 किलो सुखाए, 6 किलो का 1/3, सीधी सीधी बात है 2 किलो रह गए, 2 किलो 70 रुपये प्रति किलोग्राम में बेच दे, तो कितने के बेचे, 140, गए 90 रुपया, आए 140 रुपया,
90 और 40 हम अंतर देख लो, 50 रुपया। ज़्यादा आए रहे हैं लाभ, कम आए रहे हैं हानि, सीधी बात है। तो 50 रुपये का लाभ, बात खत्म। अगला सवाल इसी तरीके का सवाल है कि ताज़ा मछलियों को सुखाने पर वे अपने कुल वजन का 1/2 रह जाती हैं। यानी मछलियाँ, उन्हें अगर हम सुखाएं तो वे कितनी रह जाएंगी? 1/2 रह जाएंगी। यदि मोहन कुल 40 किलोग्राम ताज़ा मछली 80 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीद कर और उन्हें सुखाकर 120 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचे तो कितने रुपए का लाभ या हानि उठाएगा? जो मोहन है वो अगर 40 किलोग्राम कुल मछली खरीद के लाता है, ताज़ा मछली 80 रुपये प्रति किलो, यानी 1 किलो 80 रुपया में, तो 40 किलो कितने रुपया में? तो 40 गुणा 80, ये कह सकते हैं 8 चौक 32, यानी 3200 रुपये। कुल खर्चा कर दिया उसने 3200 रुपये का। वो कहता है इन्हें सुखा दिया, 40 किलोग्राम में सुखाया, रह कितनी जाती हैं? 1/2, यानी ये कह सकते हैं 40 का 1/2 कितना रहा? 20 किलोग्राम। यानी कुल भार बचेगा, उसके बाद 40 लेके आए हम, सुखाने के बाद वो बची 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम को बेचा मैंने 120, हमें जी कह सकते हैं कितने में बेचा? 20 गुणा 120, तो ये कितना बना? 12 दूनी 24, 2400 रुपये। तो ये कह सकते हैं जे तो गए हमारी जेब से, 3200 गए और 2400 आए, 3200 गए और 2400 आए, तो गए ज़्यादा आए कम, तो होगी हानि। ये तो कन्फर्म हो गई कि हानि होगी। कितने की हानि? तो ये डिफरेंस देख लो, केवल डिफरेंस, तो कितने का? 800, यानी 3200 2400 कितने का अंतर? 800 का अंतर। तो 800 रुपये की हानि। डी ऑप्शन हमारा सही है। बहुत ध्यान से ऑप्शन को लगाना है। अगला है कि राधा के पास एक चॉकलेट थी, यानी राधा है उसके पास एक चॉकलेट थी, उसने 1/4 का मतलब होता है 1/4। मंजू को 1/3 का मतलब होता है 1/3। अंजू को, और छठा भाग का मतलब है 1/6 रिया को दे दिया तथा शेष भाग खा लिया। तो राधा ने चॉकलेट का कितना भाग खाया होगा? जब भी भाग की बात आए तो जो भाग को अपने आप में मान के चलना 1, कितना? 1। कि अगर सबके अगर भाग जोड़ोगे कि जितने भाग में हमने कोई चीज़ बांटी, अगर सब भाग को जोड़ें तो वो भाग कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो ये कह सकते हैं कि चॉकलेट 1 है उसके पास, यानी 1 भाग है, उस 1 को उसने अनेक भागों में बांट दिया कि 1/4 में, 1/3 में और 1/6 में, 1/6 में। ये कह सकते हैं इन सब का योग अगर 1 में से घटाए दें तो जो बचेगा वो किसका बचेगा? कि जो राधा ने खाया होगा। सीधी बात है, इतनी तो ही बात है। दूसरी बात ये कहता है कि अब 1 को अगर हम चलो 1 से करते हैं, पहले कि 1 से करें तो 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6, यानी इतना भाग बट गया हमारा। तो लासा कितना होगा? कह सकते हैं 12, 3 प्लस 4 प्लस 2, जी कह 4 3 7 और 2 9, 9/12, यानी 9/12 भाग बट गया। अब बचा है कुल कितना? 1 है, कितना? 1 बचा कितना? तो 1 माइनस 9/12, जी कह सकते हैं 1/1, 12 माइनस 9/12, जी कह सकते हैं 12 में से 9 गए 3/12, अगर जे काट दें तो 1/4, 1/4 उत्तर होगा इसका 1/4 के। उसने जो भाग खाया वो कितना भाग खाया? तो 1/4 भाग खाया। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने सवाल को लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगला सवाल एक और बहुत बढ़िया सवाल है, आया हुआ सवाल है कि राघव को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 1/4 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है, यानी कि गए कितने गए? तो अगर हम इन्हें सही में करें तो मिश्र भिन्न 4 1 4 और 1 5, जी कह सकते हैं 5/4 किलोमीटर। उसे स्कूल जाने और वहाँ से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी? अब जब मान लो 5 किलोमीटर 5/4 किलोमीटर गए तो 5/4 किलोमीटर आओगे, जब ही घर आ पाओगे वापस। ठीक है, कि जाना है और आना है, तो दोनों चले तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5/4 प्लस 5/4 कितने हो गए? 10/4, क्यों हर तो समान ही है। जे काट दें तो ये बना 5/2, कितना बना?
5/2। 5/2 को मिश्र भिन्न में बदलोगे तो 2 सही 2 दूनी 4, 2 सही 1/2 किलोमीटर है कहीं कि 2 सही 1/2 किलोमीटर। जो ऑप्शन हो गया हमारा, सीधी बात है। दूसरी बात, अगर डायरेक्ट जोड़ना चाहो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो कि जब भी कोई मिश्र भिन्न है तो 1 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/4, तो जो सही सही है उसे सही सही में जोड़ दो कि 1 और 1 2, हर समान है तो हर समान है, और अंश को अंश में जोड़ दो अगर हर समान है तो 1 और 1 2, 2/4 कट जाएंगे तो 2 सही 1/2। उत्तर तब भी होगा 2 सही 1/2। ठीक है, तो अब अगर हमने सवाल लगाए, अपने स्थानीय मान देखे, अंकित मान देखा, बाइनरी पद्धति देखी, भाग वाले प्रश्न देखे, लगभग यहाँ से आपको 3 या 4 से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे, भाग वाले प्रश्न से और संख्या वाले प्रश्न से। संख्या के प्रश्न हो सकते हैं, भाग वाले प्रश्न हो सकते हैं, तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें, वीडियो लगाएं, वीडियो को देखें, प्रश्न लगाएं, अपने प्रैक्टिस सेट में लगाएं, प्रैक्टिस सेट में देखें, प्रश्न लगभग मिलेंगे, इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। हमने बता दिया, जब भी भाग वाले प्रश्न आए या सीटेट में मैथ में जब भी कोई प्रश्न आए, अगर वो संबंधित है किसी वस्तु से, किसी चीज़ से, तो उस प्रश्न में खुद को रख लेना, तब सवाल को लगाना, सवाल बहुत जल्दी लग जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।